आज हम न्यायियों की पुस्तक का अध्ययन शुरू करेंगे। उसमें पहले अध्याय से आज हम शुरू करेंगे। यहोशू के मरने के बाद इस्राएलियों ने यहोवा से पूछा, कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। तब यहूदा ने अपने भाई शिमोन से कहा, मेरे संग मेरे भाग में आ कि हम कनानियों से लड़े और मैं भी तेरे भाग में जाऊंगा। अतः शिमोन उसके संग चला और यहूदा ने चढ़ाई की और यहोवा ने कनानियों और परिज्जियों को उसके हाथ में कर दिया। तब उन्होंने बेजेक में उनमें से 10,000 पुरुष मार डाले और बेजेक में अदोनी बेजेक को पाकर वे उससे लड़े और कनानियों और परिज्जियों को मार डाला। परंतु अदोनी बेजेक भागा। तब उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पाँव के अंगूठे काट डाले। तब अदोनी बेजेक ने कहा, हाथ पाँव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बिनते थे। जैसा मैंने किया था वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। तब वे उसे यरूशलेम को ले गए और वहाँ वह मर गया। तब यहूदियों ने यरूशलेम से लड़कर उसे ले लिया और तलवार से उसके निवासियों को मार डाला और नगर को फूंक दिया। और तब यहूदी पहाड़ी देश और दक्षिण देश और नीचे के देश में रहने वाले कनानियों से लड़ने को गए और यहूदा ने उन कनानियों पर चढ़ाई की जो हेब्रोन में रहते थे, और उन्होंने शेशे, अहीमन और तलमै को मार डाला। वहाँ से उसने जाकर दबिर के निवासियों पर चढ़ाई की। तब कालेब ने कहा, जो किरियत सेपेर को मार के ले उससे मैं अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दूंगा। इस पर कालेब के छोटे भाई कनजी के पुत्र ओत्नीएल ने उसे ले लिया और उसने उससे अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया। और जब वह ओत्नीएल के पास आई तब उसने उसको अपने पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वह अपने गड्ढे पर से उतरी। तब कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, मुझे आशीर्वाद दे। जब तूने मुझे दक्षिण देश दिया है तो जल के सोते भी दे। इस प्रकार कालेब ने उसको ऊपर और नीचे के दोनों सोते दे दिए। मूसा के साले एक केनी मनुष्य की संतान यहूदी के संग खजूर वाले नगर से यहूदा के जंगल में गए, जो अराद के दक्षिण की ओर है, और जाकर इस्राएली लोगों के साथ रहने लगे। फिर यहूदा ने अपने भाई शिमोन के संग जाकर सपत में रहने वाले कनानियों को मार लिया और उस नगर का सत्यानाश कर डाला। इसलिए उस नगर का नाम होर्मा पड़ा। और यहूदा ने चारों ओर की भूमि समेत अज्जा, अशकलोन और इक्रोन को ले लिया। यहोवा यहूदा के साथ रहा, इसलिए उसने पहाड़ी देश के निवासियों को निकाल दिया, परंतु तराई के निवासियों के पास लोहे के रथ थे, इसलिए वह उन्हें न निकाल सका। और उन्होंने मूसा के कहने के अनुसार हेब्रोन कालेब को दे दिया, और उसने वहाँ से अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। और यरूशलेम में रहने वाले यबूसियों को बिन्यामीनियों ने न निकाला, इसलिए यबूसी आज के दिन तक यरूशलेम में बिन्यामीनियों के संग रहते हैं। फिर यूसुफ के घराने ने बेतेल पर चढ़ाई की और यहोवा उनके संग था। और यूसुफ के घराने ने बेतेल का भेद लेने को लोग भेजे, और उस नगर का नाम पूर्वकाल में लूज था। और भेदियों ने एक मनुष्य को उस नगर से निकलते हुए देखा और उससे कहा, नगर में जाने का मार्ग हमें दिखा और हम तुझ पर दया करेंगे। जब उसने उन्हें नगर में जाने का मार्ग दिखाया तब उन्होंने नगर को तो तलवार से मारा, परंतु उस मनुष्य को सारे घराने समेत छोड़ दिया। उस मनुष्य ने हित्तियों के देश में जाकर एक नगर बसाया और उसका नाम लूज रखा, और आज के दिन तक उसका नाम वही है। मनुष्य ने अपने अपने गांवों समेत बेतशान, तानाक, दोर, यबलाम और मग्गिदो के निवासियों को न निकाला। इस प्रकार कनानी उस देश में बसे ही रहे। परंतु जब इस्राएली सामर्थी हुए तब उन्होंने कनानियों से बेगारी ली, परंतु उन्हें पूरी रीति से न निकाला। एप्रेम ने गेजेर में रहने वाले कनानियों को न निकाला, इसलिए कनानी गेजेर में उनके बीच में बसे रहे। जबूलून ने कित्रोन और नहलोल के निवासियों को न निकाला, इसलिए कनानी उनके बीच में बसे रहे और उनके वश में हो गए। आशेर ने अक्को, सिदोन, अहलाब, अकजीब, हेलबा,
अपेक और रहोब के निवासियों को न निकाला, इसलिए आशेरी लोग देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए, क्योंकि उन्होंने उनको न निकाला था। नप्ताली ने बेत शेमेश और बेतनात के निवासियों को न निकाला, परंतु देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए। तो भी बेत शेमेश और बेतनात के लोग उनके वश में हो गए। एमोरियों ने दानियों को पहाड़ी देश में भगा दिया और तराई में आने न दिया, इसलिए एमोरी हेरेस नामक पहाड़, अय्यलोन और शालबिम में बसे ही रहे। तो भी यूसुफ का घराना यहाँ तक प्रबल हो गया कि वे उनके वश में हो गए, और एमोरियों के देश की सीमा अक्रबिम नामक पर्वत की चढ़ाई से आरंभ करके ऊपर की ओर थी। न्यायाधीशों की यह पुस्तक ईसा पूर्व 1050 से 1000 के दौरान लिखी गई थी। इसका नाम उन अगुओं के नाम पर रखा गया है जिन्होंने मौजूदा परिस्थितियों में जिम्मेदारी संभाली थी, या जिन्हें यहोवा परमेश्वर ने इज़राइल के बच्चों के साथ अपनी वाचा के लिए नियुक्त किया था। बाइबल इतिहासकारों का मानना है कि यह अवधि लगभग 400 वर्ष की थी, यहोशू की मृत्यु के समय से लेकर राजशाही की शुरुआत तक। शब्द न्यायाधीश का अर्थ एक न्यायाधीश या राज्यपाल या राज्य का प्रमुख है, जो स्पष्ट रूप से नेतृत्व करने की स्थिति के लिए एक राजनीतिक शब्द है। न्यायाधीशों की पुस्तक यहोशू की पुस्तक के बिल्कुल विपरीत है। बाद में लोगों को एक आज्ञाकारी समूह ने परमेश्वर की शक्ति में विश्वास के माध्यम से भूमि पर विजय प्राप्त की। हालांकि न्यायाधीशों की पुस्तक में हम आज्ञा भंग करने वाले लोग और मूर्ति पूजक लोगों के बारे में पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के प्रति अपने विद्रोह के कारण बार बार पराजित होते हैं। न्यायाधीशों के समय में परमेश्वर ने खुद इज़राइल के राजा के रूप में शासन किया, जबकि न्यायाधीशों ने चरवाहे के रूप में कार्य किया। पाप से उद्धार तक 7 अलग अलग चक्रों में न्यायाधीशों की पुस्तक दिखती है कि कैसे इज़राइल ने परमेश्वर के पवित्र कानूनों को अलग रखा और उसके स्थान पर हर आदमी वही कर रहा है जो उसे अपनी नज़र में सही लगता है। पूरी पुस्तक में यहोशू की मृत्यु के बाद हमने पढ़ा कि इज़राइल की जनजातियों को अपनी विरासत को एकजुट करने में परेशानी हो रही थी। फ़लिस्तीयों की भूमि में अशांति फैल गई, क्योंकि फ़लिस्तीयों ने भूमध्य सागर तट से आकर इस क्षेत्र पर अपना गढ़ स्थापित कर लिया। जब भी इज़राइल के बच्चे गरीबी की स्थिति में आ जाते थे और उनकी पीड़ा जब गंभीर हो जाती थी, और जब इज़राइल के बच्चे निराशा में चिल्लाते थे, तो वाचा का पालन करने वाले परमेश्वर गुलामी के जुए को हटाने के लिए सैन्य न्यायाधीशों को खड़ा करते थे। कभी कभी ये न्यायाधीश गिदोन या सैमुअल जैसे अच्छे और महान व्यक्ति होते थे, अन्य समय में सैमसन जैसे व्यक्ति आगे आए। इस पुस्तक में जो दिव्य संदेश है वो यहोवा अदोनाई सर्वोच्च है, और उनकी आत्मा चमत्कारी चीज़ें करने के लिए लोगों के बीच काम करती है। वे कमज़ोरों को ऊपर उठाते हैं और ताकतवरों और बुद्धिमानों को भ्रमित नहीं करते, जैसे डेबोरा का नेतृत्व उस समय एक महिला ने किया था जब पुरुषों को अधिक श्रेष्ठ माना जाता था। इसके विपरीत गिदोन इज़राइल की जनजातियों के सबसे गरीब परिवार का हिस्सा होते हुए अपने समय में महानता तक पहुंचा। न्यायाधीशों की पुस्तक से सीखने योग्य सबक ये है कि नए नियम के विश्वासियों से कहा जाता है कि वह उन इस्राएलियों के उदाहरण का अनुसरण न करे जो सच्चे परमेश्वर हमारे मुक्तिदाता प्रभु से दूर हो गए, नहीं तो हम खुद को मुसीबत में पाएंगे। जब भी मानव जाति प्रत्येक मनुष्य वही करता है जो उसे अपनी दृष्टि में ठीक लगता है, तो अराजकता व्याप्त हो जाती है। सांसारिक जीवन तब असंभव हो जाता है जब प्रत्येक पुरुष या महिला का अपना तरीका होता है। इसके बजाय विश्वासियों को ये याद रखना चाहिए कि आज्ञाकारिता कितनी महत्वपूर्ण है, और हमारे जीवन के तरीके में हमारे योग्य राजा का सम्मान करने के लिए उसकी कृपा के तहत वह सब करे जो कर सकते हैं। अपने दिल को उसके प्रति ईमानदार और वफादार रखे, जिसने कलवरी पर हमारे लिए खुद को दे दिया, और हमारे मुख्य चरवाहे को जो अपने थके हुए अनुयायियों को अनंत साम्राज्य में लेने के लिए फिर से आने वाला है। इस अध्याय में हमने देखा
एडोनी बेचेक ने कहा कि जैसा मैंने किया वैसा ही परमेश्वर ने मुझे प्रतिफल दिया। एदोनी बेजेक एक कुख्यात कनानी राजा था जो युद्ध में पराजित राजाओं पर क्रूरतापूर्वक अत्याचार करता था। अपने अहंकार और अभिमान में वह जो समझने में असफल रहा, उसे काफ़ी समय बाद एहसास हुआ कि परमेश्वर मनुष्य को उसके कामों के अनुसार पुरस्कार देता है। परमेश्वर की कृपा हमारी इच्छानुसार कार्य करने का बहाना नहीं है, लेकिन उनकी दया हमें पश्चाताप की ओर ले जानी चाहिए। एक न्यायी परमेश्वर के रूप में वह मनुष्य को उसके कामों के अनुसार फल देता है। अक्सर हम हमारे वर्तमान काल के जीवन में या फिर हमारे आने वाले जीवन में वो देखते हैं। इतिहास उन अत्याचारियों की कहानियों से भरा पड़ा है जिनका अंत भी भयंकर हुआ। जो लोग तलवार के दम पर जीते हैं वे अक्सर तलवार से ही मरते हैं। जो लोग भ्रामक जीवन जीते हैं वे धोखा खाते हैं, परंतु जो लोग चाहते हैं कि दूसरे उनके साथ वैसा ही करें, जब वे दूसरों के साथ वैसा करेंगे तो परमेश्वर की दृष्टि में दया और अनुग्रह प्राप्त करेंगे। हमने देखा यूसुफ के वंशजों ने बेतेल के बारे में पता लगाने के लिए पुरुषों को भेजा। उन्होंने एक आदमी को बेतेल से बाहर आते देखा और उसके साथ सौदा किया। उन्होंने उससे कहा कि कृपया हमें नगर में प्रवेश करने का रास्ता दिखा और हम तुझ पर दया करेंगे। यूसुफ के लोगों ने शहर पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। उन्होंने उस आदमी और उसके पूरे परिवार को बचा लिया। यह अनाम व्यक्ति, अज्ञात मनुष्य, हित्तियों के देश में गया और एक नगर बसाया और वहीं रहने लगा। राहाब इस्राएलियों में शामिल हो गई और अपने परिवार के विपरीत दूर जाने का उसने फैसला किया। हमारे जीवन में भी ऐसे समय आते हैं जब कई बार लोग, हमारे साथ खड़े रहने वाले लोग से हमें दूर जाना होता है। हमें विनम्रता पूर्वक उन लोग और परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इससे हम ये भी सीख सकते हैं, संसार से मेल मिलाप करना परमेश्वर से शत्रुता है। न्यायाधीशों की पुस्तक इज़राइल की आज्ञा भंग करना, उत्पीड़न, पश्चाताप और उद्धार के बार बार होने वाले चक्र को दर्शाती है। यह उस सुलह के कारण है जो उसने अपने आसपास की दुनिया के साथ बनाए हैं। इस्राएलियों के विश्वासघात के बावजूद यहोवा एक दयालु और अनुग्रहकारी और सच्चाई से भरपूर, अन्याय और अपराध और पाप को क्षमा करने वाले परमेश्वर है। जब भी उन्होंने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उन्हें उनकी भूमि पर शांति का अनुभव कराया। यहाँ पे हमारे लिए सीखने के लिए एक सबक है कि शांति का अनुभव करने के लिए हमें कुछ कार्य भी करने होंगे, जैसे कि इस संसार की बातों को हमारे जीवन से दूर करना और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। जब दुनिया पर अत्याचार हो तो परमेश्वर से मदद मांगना। स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए मंडली को दुनिया को मसीह से परिचित कराना चाहिए। इसके बजाय शैतान ने मंडली को दुनिया से परिचित कराकर गुलाम बना दिया है। आज के लिए इतना ही।